गुलाबो चिड़िया अपने दोनों बच्चों मिंकू और मीमी को साथ लेकर अपना पुराना जंगल छोड़ चुकी थी। पुराने जंगल में शिकारी पक्षियों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि हर पल उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि डर के साए में जीने से बेहतर है किसी सुरक्षित जंगल की तलाश की जाए। इसी उम्मीद के साथ वह अपने बच्चों को लेकर नए जंगल की खोज में उड़ती चली जा रही थी। उड़ते उड़ते अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी। वहाँ एक कबूतरी आराम से दाना चुग रही थी। गुलाबो तुरंत अपने बच्चों के साथ नीचे उतरी और उसके पास पहुँच गई। अरे बहन, मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ। मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। दरअसल हम जिस जंगल में रहते थे वहाँ शिकारी पक्षियों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। हर समय मुझे अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि किसी सुरक्षित जंगल में जाकर नई शुरुआत करूं। क्या तुम बता सकती हो कि यह जंगल रहने के लिए कैसा है? दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी चिड़िया माँ की है जिसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना पुराना आशियाना छोड़कर नया और महफूज घर बनाने का फैसला किया। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकती है, यही इस कहानी में देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ मेहनत से बनाते हैं। और अपनी माँ के लिए कमेंट में एक प्यारा सा संदेश ज़रूर लिखें। अरे बहन, ये जंगल रहने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ हर तरफ भरपूर भोजन मिलता है, मीठे मीठे फल हैं और रहने के लिए भी अच्छा माहौल है। यहाँ तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा बहन, यह सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम मुझे यह भी बता दो कि इस जंगल में बड़े बड़े पत्ते कहाँ मिलेंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मुझे बड़े बड़े पत्तों की बहुत ज़रूरत है। अरे बहन, बड़े बड़े पत्तों का तुम क्या करोगी? आखिर उनकी तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं उन बड़े बड़े पत्तों से अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। फिर मेरे बच्चे उसमें सुरक्षित रहेंगे और मैं भी बिना किसी टेंशन के भोजन की तलाश में जा सकूंगी। अरे बहन, बड़े बड़े पत्तों का घर भी बनता है क्या? यहाँ तो हम सब पक्षी सूखी घास के घोंसले बनाकर ही रहते आए हैं। तुम्हारा यह तरीका तो हमने पहली बार सुना है। बहन, घोंसलों में हमेशा खतरा बना रहता है। जब मैं दाना लेने बाहर जाती हूँ तो ऊपर उड़ते शिकारी पक्षी मेरे बच्चों को आसानी से देख लेते हैं। इसी वजह से मैं ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जहाँ मेरे बच्चे उनकी नज़रों से सुरक्षित रहें। अच्छा, अगर बात ऐसी है तो तुम थोड़ा आगे चली जाओ। वहाँ से गहरा जंगल शुरू होता है। उस जंगल में तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते मिल जाएंगे। तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। बबली कबूतरी की बात सुनकर गुलाबो चिड़िया ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर अपने दोनों बच्चों मिंकू और मीमी को साथ लेकर वह गहरे जंगल की ओर उड़ चली ताकि बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करके अपने सपनों का सुरक्षित घर बना सके। अरे मीठी बहन, हमारे जंगल में आज एक नई चिड़िया आई है। उसने बताया कि उसके पुराने जंगल में शिकारी पक्षियों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वह अपना पुराना जंगल छोड़कर यहाँ आ गई है। वह मुझसे बड़े बड़े पत्तों के बारे में पूछ रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि इतने बड़े पत्तों का क्या करेगी, तो उसने बताया कि वह उनसे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाएगी। इसीलिए मैंने उसे गहरे जंगल का रास्ता बता दिया। हाँ बबली बहन, बच्चे किसे प्यारे नहीं होते। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना पुराना घर तक छोड़ दिया। अब उसे इस नए जंगल में फिर से मेहनत करके नया घर बनाना पड़ेगा। सच में एक माँ अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार रहती है। अरे अरे, तो हमारे जंगल में एक नई चिड़िया आ गई है। पहले ही इस जंगल में इतने पक्षी हो चुके हैं। अगर ऐसे ही नए नए पक्षी आते रहे तो एक दिन हमारे लिए ही जगह कम पड़ जाएगी। नहीं,
मुझे किसी भी तरह इसे इस जंगल से भगाना होगा। यह कहते ही काजल कौवी गहरे जंगल की ओर उड़ चली। वह गुलाबो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते आखिर उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि गुलाबो अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा कर रही थी। अरे बहन, तुम्हारा क्या हाल चाल है? क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आई हूँ और उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाना चाहती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यह जंगल रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ न ठीक से भोजन मिलता है और न ही सुरक्षा है। ऊपर से शिकारी पक्षियों का भी बहुत खतरा रहता है। मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। हम तो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तुम इस मुसीबत में मत पड़ो। अरे बहन, मुझे तो आपके जंगल की बबली कबूतरी मिली थी। मैंने उसी से इस जंगल के बारे में पूछा था। उसने तो बताया कि यह जंगल रहने के लिए बहुत अच्छा है। तभी तो मैंने यहाँ अपना घर बनाने का फैसला किया। अब मैंने इतनी मेहनत से ये सारे पत्ते इकट्ठे किए हैं, इसलिए अब मैं यहीं अपना घर बनाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। कुछ दिन यहाँ रहोगी, तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं सही कह रही थी। अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो जाएगा। इतना कहकर काजल कौवी वहाँ से उड़ गई। उधर गुलाबो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों की मदद से सारे पत्ते इकट्ठे किए और जंगल के बीचों बीच एक जगह चुन ली। सबसे पहले उसने मजबूत लकड़ियों का एक ढांचा तैयार किया। फिर एक एक करके बड़े बड़े पत्तों को उस ढांचे पर सावधानी से लगाना शुरू किया। देखते ही देखते मेहनत रंग लाई और वहाँ एक सुंदर, मजबूत और अनोखा पत्तों का घर बनकर तैयार हो गया। पास ही एक पेड़ पर बैठी काजल कौवी ये सब देख रही थी। लगता है ये चिड़िया सच में पागल है। भला कोई जमीन पर भी घर बनाता है? सारे पक्षी तो पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, लेकिन इसने तो बिल्कुल नया तरीका निकाल लिया। रात होते ही इसे कीड़े मकोड़े और चींटियां परेशान करेंगी। कभी कोई सांप आ जाएगा तो कभी कोई और मुसीबत। लगता है इसे अभी दुनिया की समझ ही नहीं है। अच्छा, हमें क्या, जब सारी रात इसे कीड़े मकोड़े और चींटियां परेशान करेंगी तब इसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। गुलाबो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों मिंकू और मीमी को प्यार से अपने नए बने घर के अंदर सुलाया। दिन भर की मेहनत के बाद तीनों चैन की नींद सो गए, जबकि जंगल की रात अपने साथ एक नए सवेरे की कहानी लेकर आगे बढ़ने लगी। अगली सुबह होते ही पूरे जंगल में चहचहाहट गूंज उठी। रोज़ की तरह सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़े। गुलाबो चिड़िया ने भी मिंकू और मीमी को अपने नए घर के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत दी और दाना ढूंढने जंगल की ओर उड़ गई। कुछ ही देर में लगभग पूरा जंगल खाली हो चुका था। तभी अचानक आसमान में एक खतरनाक शिकारी चील मंडराने लगी। वह भी अपने शिकार की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र काजल कौवी के घोंसले पर पड़ी। उसने देखा कि घोंसले में चीकू अकेला बैठा हुआ है। बिना एक पल गंवाए चील नीचे झपटी और अपने मजबूत पंजों में चीकू को जकड़कर आसमान की ओर उड़ गई। चील चीकू को लेकर दूर जा ही रही थी कि अचानक मौसम बदल गया। तेज़ हवाएं चलने लगीं और आंधी का जोर बढ़ गया। तभी हवा का एक तेज़ झोंका आया। चील का संतुलन बिगड़ गया और चीकू उसके पंजों से छूटकर नीचे जंगल की ज़मीन पर आ गिरा। उसी समय पास ही गुलाबो चिड़िया दाना तलाश रही थी। जैसे ही उसकी नज़र घायल चीकू पर पड़ी, वह तुरंत उसके पास पहुंची। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? तुम यहाँ अकेले कैसे गिर गए? मुझे एक शिकारी चील पकड़कर ले जा रही थी। तेज हवा चली तो मैं उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन वह मुझे ढूंढने जरूर वापस आएगी। इतना सुनते ही गुलाबो चिड़िया तुरंत चीकू को अपने साथ लेकर पास की घनी झाड़ियों के पीछे छिप गई।
कुछ ही क्षण बाद चील भी नीचे उतर आई और अपने शिकार को ढूंढने लगी। वह पास के एक पेड़ पर बैठकर चारों ओर देखने लगी। अरे वो बच्चा गया कहाँ? अभी तो यहीं गिरा था, पता नहीं कहाँ छिप गया। लगता है आज उसकी किस्मत अच्छी थी जो तेज हवा की वजह से बच निकला। लेकिन अब इस जंगल की खैर नहीं। कल सुबह मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर पूरे जंगल का सफाया कर देंगे। एक एक पक्षी को पकड़ लेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, अब हवा भी कम हो रही है, मैं अपने घर लौटती हूं। कल सुबह इस जंगल पर हमला होगा। झाड़ियों के पीछे छिपे गुलाबो चिड़िया और चीकू ने चील की एक एक बात सुन ली। दोनों की चिंता और भी बढ़ गई। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। चील अपने घर लौट गई। तब गुलाबो चिड़िया चीकू को साथ लेकर वापस जंगल की ओर चल पड़ी। उधर भोजन की तलाश पूरी करके काजल कौवी, बबली कबूतरी, मीठी तोती और बाकी पक्षी भी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट आए। जैसे ही बबली कबूतरी अपने घोंसले के पास पहुंची, उसने देखा कि उसका बेटा बंटी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। सभी तुरंत उसके पास पहुंचे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और चीकू कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मम्मा, वो बड़ी वाली चील आई थी। वो चीकू को पकड़कर ले गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय मेरा बेटा, मेरा चीकू, वो उसे कहाँ ले गई? अब मैं अपने बेटे के बिना कैसे जी पाऊंगी? तभी दूर से गुलाबो चिड़िया चीकू को अपने साथ लेकर वहां पहुंची। जैसे ही काजल कौवी की नज़र चीकू पर पड़ी, वह दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर के मारे टूट ही गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें सही सलामत देखकर अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। गुलाबो बहन, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अगर तुम मेरे बच्चे को सही सलामत वापस न लाती तो मैं अपना बेटा हमेशा के लिए खो देती। मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। अरे काजल बहन, इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं। यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता कल सुबह की है। जिस चील ने चीकू को पकड़ा था, वह जाते जाते कह रही थी कि वह कल अपनी पत्नी के साथ वापस आएगी और पूरे जंगल के पक्षियों का शिकार करेगी। हमें अभी से कोई उपाय सोचना होगा। अरे गुलाबो बहन, ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें हर हाल में कुछ करना होगा। हाँ मीठी बहन, मेरे पास एक उपाय है। कल सुबह कोई भी पक्षी भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाएगा। आप सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में आ जाना। हम सब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे। जब चील को पूरे जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देगा तो वह खाली हाथ वापस लौट जाएगी। इस तरह हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और हम सबकी जान भी बच जाएंगी। गुलाबो चिड़िया की बात सभी पक्षियों को समझ में आ गई। सबने उसी योजना पर अमल करने का फैसला किया। इसके बाद सभी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट गए, जबकि गुलाबो चिड़िया भी मिंकू और मीमी के साथ अपने घर वापस आ गई। धीरे धीरे रात गहरा गई। पूरा जंगल शांत हो गया और अगले दिन की चिंता लिए सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ सो गए। अगली सुबह होते ही पूरे जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर गुलाबो चिड़िया के घर पहुंच गए। जैसे ही सब अंदर आए, गुलाबो चिड़िया ने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। अब सभी चुपचाप घर के अंदर बैठे थे और बाहर क्या होने वाला है उसका इंतज़ार करने लगे। उधर अपने जंगल में शिकारी चील अपनी पत्नी के साथ उड़ने की तैयारी कर रहा था। अरे मेरी प्यारी पत्नी, आज तो मैं तुम्हें पक्षियों का स्वादिष्ट मांस खिलाऊंगा। तुम तो रोज मुझे ताने देती रहती हो कि मैं हमेशा मेंढक ही पकड़ कर लाता हूं, लेकिन आज तुम्हारी यह शिकायत हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हाँ, जंगल थोड़ा दूर है, लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही तुम्हें हर तरफ पक्षी ही पक्षी दिखाई देंगे। अरे मेरे पतिदेव, 200 किलोमीटर का सफर तो हम तय कर लेंगे, लेकिन अगर वहाँ पक्षी ही नहीं मिले तो इतनी मेहनत और इतना लंबा सफर करने का क्या फायदा। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कल खुद उस जंगल से होकर आया हूं। पूरा जंगल पक्षियों से भरा पड़ा है।
आज तो हमारी दावत पक्की है। चलो जल्दी उड़ते हैं। इतना कहकर दोनों आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे पहाड़ों के ऊपर से गुजरे, नदियों के ऊपर उड़ते रहे, घने जंगलों को पार किया और घंटों तक लगातार उड़ते रहे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार दोनों उस जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचते ही दोनों ने हर दिशा में नज़र दौड़ाई। वे कभी पूर्व की ओर उड़ते, कभी पश्चिम की ओर, कभी ऊंचे पेड़ों के ऊपर मंडराते तो कभी नीचे झाड़ियों के पास जाकर देखते, लेकिन आज उन्हें एक भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद चील बोला, चलो वहीं चलते हैं जहां से मैं कल उस कौवे के बच्चे को पकड़ कर लाया था। वहां तो जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। दोनों उड़ते हुए घोंसलों वाली जगह पहुंचे, लेकिन वहां भी सारे घोंसले खाली पड़े थे। न कोई बच्चा, न कोई बड़ा पक्षी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अरे पति देव, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पक्षी ही पक्षी हैं। हम कब से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कल ही इस जंगल में आया था, तब तो पूरा जंगल पक्षियों से भरा पड़ा था। आखिर आज सारे पक्षी कहां गायब हो गए? चलो एक बार और पूरे जंगल में अच्छी तरह ढूंढते हैं। लगता है डर के मारे कहीं छिपे बैठे हैं। लेकिन काफ़ी देर तक खोजने के बाद भी जब एक भी पक्षी नहीं मिला तो चील की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे लगता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। इतनी दूर सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ले आए। न पक्षी मिले, न खाना मिला, ऊपर से मेरी सारी मेहनत भी बेकार गई। इतना कहते ही वह गुस्से में अपने पति पर टूट पड़ी और उसकी जमकर पिटाई करने लगी। अरे मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, आज तो मेरी पत्नी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे ओह, इतना मत मारो, मैं तो घर पर भी रोज तुमसे पिटता हूँ। आज तो जंगल में भी मेरी इज्जत का कचूमर निकाल दिया। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। इससे अच्छा तो हम अपने जंगल में ही रहकर आराम से मेंढक खा लेते। इतनी दूर का सफर किया, लेकिन एक भी पक्षी हाथ नहीं लगा। ऊपर से तुम्हारी वजह से मुझे बेकार में अपनी ताकत भी खर्च करनी पड़ी और तुम्हारी हड्डियां भी तोड़नी पड़ गईं। चलो अब चुपचाप अपने घर वापस चलते हैं। उधर गुलाबो चिड़िया के घर के अंदर बैठे सभी पक्षियों ने जब बाहर से चील की चीख पुकार और पिटाई की आवाज़ें सुनी तो सब अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। पूरा घर ठाकों से गूंज उठा। काजल कौवी, बबली कबूतरी, मीठी तोती, गुलाबो चिड़िया और सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सबको समझ आ गया था कि एकता और समझदारी ने पूरे जंगल को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मुश्किल समय में अगर सभी मिलकर समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।